हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 16 अध्याय उसके 2 वचन से हम देखेंगे। सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक अपनी आमदनी के अनुसार अपने पास कुछ रख छोड़ा करें कि मेरे आने पर चंदा ना करना पड़े। और जब मैं आऊँगा तो जिन्हें तुम चाहोगे उन्हें मैं चिट्ठियाँ देकर भेज दूँगा कि तुम्हारा दान यरूशलेम पहुँचा दें। यदि मेरा भी जाना उचित हुआ तो मैं भी साथ जाएंगे। हालेलुया। इधर ध्यान दो, कोई बात नहीं मिला तो। पहला कुरिन्थियों 16 के 2 में लिखा, सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक अपनी आमदनी के अनुसार अपने पास कुछ रख छोड़ा करो कि मेरे आने पर चंदा ना करना पड़े। अब यहाँ पे परमेश्वर का दास जो पौलुस है वो क्या कह रहा है? गलातिया की कलीसिया को, गलातिया की चर्च को क्या बोल रहा है? गलातिया एक नगर का नाम है। तो गलातियों की एक चर्च थी, उस चर्च को क्या बोल रहा है पौलुस कि तुम सप्ताह के पहले दिन मुझ में से हर एक अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़ो ताकि मेरे आने पे चंदा ना करना पड़े। पौलुस यहाँ पे बोल रहा है कि तुम कुछ पहले ही निकाल के प्रभु की सेवा के लिए अलग रख देना ताकि मेरे आने पर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। हमारे पास ऑलरेडी धन हो, पैसा हो, ताकि हम उस धन को यरूशलेम में पहुंचा सके, परमेश्वर के नगर में पहुंचा सके, ताकि संतों की ज़रूरतें पूरी हो सकें। अब यहाँ पे प्रभु का वचन हमें क्या बता रहा है? पौलुस क्या कह रहा है? हाँ जी, कुछ देशों में ऐसा है कि उन्हें हर हफ्ते उनको सैलरी मिलती है। अमेरिका है, यूके है, बाहर की कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे हर हफ्ते उनको सैलरी मिलती है। तो उस टाइम भी शायद हो सकता है कि हर हफ्ते सैलरी मिलती है उनको, पर अपने इंडिया में क्या रूल है? महीने में एक बार सैलरी मिलती है, 1 या 2 तारीख को। तो यहाँ पे पौलुस क्या कह रहा है कि हमें जब भी हमारी आमदनी हो या हमारी सैलरी आए, हम पहले ही प्रभु के लिए रख छोड़ें। आज हमारे धन में बरकत नहीं है, आज हमारे धन में आशीष नहीं है। हमारी सैलरी आती है और हमारी सैलरी ऐसे ही उड़ जाती है, हमें पता भी नहीं लगता, क्योंकि खुदा का अनुग्रह, खुदा की बरकत आपके धन पे नहीं है, इसलिए वो पैसे का पता नहीं लगता। तो जब भी आपकी सैलरी आए, आपको सबसे पहला काम क्या करना है? आपको सबसे पहला काम आपको प्रभु का निकालना है। सबसे पहले आपको परमेश्वर का निकालना है, परमेश्वर के कामों के लिए निकालना है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपका वो बाकी का सारा धन, चाहे वो 15,000 है, चाहे 20,000 है, चाहे 12,000 है, चाहे 10,000 है, चाहे वो कितना भी क्यों ना हो, वो सब आशीषित है आपका यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पौलुस यहाँ पे क्यों कह रहा है कि तुम अपनी आमदनी में से रख छोड़ो? आज मैं आपको सीक्रेट बता रहा हूँ कि हम कैसे अमीर हो सकते हैं, हम कैसे ब्लेस हो सकते हैं, हम कैसे आशीषित हो सकते हैं। हम अपने बीजों के द्वारा, अपने ईमानदारी वफादारी से हम खुदा के भवन में बोकर हम आशीषित हो सकते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो हमें हर सैलरी पे ज़रूर प्रभु की सेवा के लिए निकालना है। और बाइबल ऐसा कहती है कि हम जब दान बोएं, जब हम बीज निकालें, तो अगर हमारा एक हाथ बो रहा है तो हमारे दूसरे हाथ को पता नहीं लगना चाहिए कि क्या बोया है। कई बार हम क्या करते हैं, हम बीज बोने से पहले फैमिली में सलाह करते हैं। बीज बोने से पहले हम क्या करते हैं? सलाह करते हैं। फिर जब सलाह करने बैठते हैं तब खर्चे इतने ज़्यादा निकल आते हैं कि हम बीज बो ही नहीं पाते। हाँ जी, ये राशन लाना है जी, इतने दूध के देने हैं, इतने उसके देने हैं, इतने डिश वाले के देने हैं, इतनी किस्त जानी है, इतना EMI जानी है, और वो इतना ज़्यादा उलझ जाते हैं कि निकाल ही नहीं पाते। बल्कि बाइबल हमें ऐसा कहती है कि जो तेरा एक हाथ बो रहा है, तेरा दूसरा हाथ ना जानना पाए। कई बार कलीसिया में क्या होता है, आपस में पूछते हैं एक दूसरे से, तूने कितना बोया, तो और मैंने कितना बोती है। ये चीज़ सही नहीं है, बाइबल के अनुसार नहीं है। बाइबल हमें कहती है कि जब तेरा एक हाथ बोए तो तेरा दूसरा हाथ ना जानने पाए। यानी कि जब आपने बोना तो वो आप अपना व्यक्तिगत बो रहे हो, पर्सनली बो रहे हो आप। तो जब हम सलाह करने बैठते हैं, कहीं ना कहीं हम उस लॉ को, उस कानून को तोड़ते हैं। फिर एकदम से इतने खर्चे आ जाते हैं,
तो और हम सोचते हैं कि नहीं, हम नहीं निकालेंगे प्रभु के लिए, ठीक है थोड़ा बहुत बो देंगे। हालेलुया। बट मैं आपको रियल चीज़ बता रहा हूँ कि जब आप बोगे तो आप 100% काटोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कुछ लोग ज़्यादातर मैंने देखे कि सिर्फ 25 दिसंबर वाले दिन बीज बोते हैं बड़ा, बाकी पूरा साल बीज नहीं बोते। हालेलुया, हालेलुया। क्या करते हैं? सिर्फ 25 दिसंबर वाले दिन या कोई बड़ी मीटिंग जब होती है साल में 6 महीने में, तभी बीज बोते हैं, उसके अलावा पूरे साल बीज नहीं बोते। हालेलुया। आपको बीज की अहमियत को समझना है, बीज की वैल्यू को समझना है कि आज चाहे आप 100 गज के प्लाट में हो, पर कल को जो आपको 200 गज के प्लाट में जाना, सबसे पहले परमेश्वर आपके बीज को देखता है, आपकी ईमानदारी को देखता है, आपके सेक्रीफाइस को देखता है कि कितना इसने गरीबी के टाइम में इसने कितना मेरे लिए बोया, कितना ये मेरे राज्य के लिए आगे आया। जैसे कि वो एक विधवा जो थी, उसके पास उसकी पूरी प्रॉपर्टी ही 2 दमड़ियाँ थी, और वो भी उसने खुदा के कामों के लिए बो दी। तो यीशु मसीह ने बोला कि इसने सबसे अधिक बोया है, इसने सबसे अधिक बोया है। हालेलुया, आमीन। तो हमें भी इसी तरह से अपने उस कामों को देखना है कि हम प्रभु की सेवा के लिए किस तरीके से हम बो रहे हैं। तो एक वचन हम और देखेंगे, लय व्यवस्था, उसकी 27 उसके 30 वचन हम देखेंगे। पुराने नियम के अंदर लय व्यवस्था, उसका 27 वचन उसके 30 वचन में देखेंगे। यहाँ पे लिखा, फिर भूमि की उपज का सारा दशमांश, चाहे वह भूमि का बीज हो चाहे वृक्ष का फल हो, वह यहोवा ही का है, वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। यहाँ पे क्या लिखा? चाहे भूमि की उपज हो, भूमि की उपज का सारा दशमांश, चाहे भूमि का बीज हो चाहे वृक्ष का फल हो, वह सब यहोवा ही का है, वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। हालेलुया। जो दशमांश है वो परमेश्वर का है। हालेलुया। यहाँ पे बाइबल में क्या वचन हमें क्या कह रही है कि तुम भूमि की उपज का सारा दशमांश, चाहे वह भूमि की बीज हो, वृक्ष का फल हो, चाहे कुछ भी हो, वो सब यहोवा ही का है और वो यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। मैं आपको वचन से गाइड कर रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से कुछ भी बता नहीं रहा हूँ आपको। मेरे को जो बाइबल में जो लिखा है मैं आपको वही गाइड कर रहा हूँ, वही टीच कर रहा हूँ। तो टाइथ किसका है? दशमांश किसका है? दशमांश परमेश्वर का है। हालेलुया। तो हमें ज़रूर प्रभु की सेवा के लिए दशमांश बोना चाहिए। पर जे हम मान लो जो किसी की सैलरी थोड़ी है तो वो कैसे दशमांश बोए? उसका घर का गुजारा ही बहुत मुश्किल से चल रहा है, तो वो कैसे वो निकाले? वो स्टार्टिंग करे। हालेलुया। वो महीने का 500 निकाले, 600 निकाले, 1000 निकाले, छोटे बीज से वो शुरुआत करें। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ भी ना बोए, वो एक शुरुआत करे। आज आप 500 बोगे, कल को प्रभु आपको 1000 बोने वाला बनाएगा यीशु मसीह के नाम में। आज आप 1000 बो रहे हो, कल को प्रभु आपको 2000 बोने वाला बनाएगा। आपकी घटी नहीं होगी, हमेशा आपकी बढ़ती होगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप पूरी बाइबल उठा के देख लो, जब राजा सुलेमान ने परमेश्वर के भवन को बनाया, परमेश्वर ने उसके बच्चों को पीछे ले जाओ, जब राजा सुलेमान ने परमेश्वर के, सब जन अपनी आंखें बंद करो, खुदावन यीशु तेरे लहू में मैं पूरी कलीसिया को ढांपता हूँ, कवर करता हूँ। आज का वचन ये ध्यान से सुने और प्रभु तो मदद सहायता कर यीशु के नाम में, आमीन। तो जब राजा सुलेमान ने परमेश्वर के भवन को बनाया, सुनने वाली बात है, तो जब भवन बनाया तो परमेश्वर ने उसका खुद का जो महल था वो भवन से कहीं अधिक गुना बड़ा बनाया। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर को कभी भी बीज बोने में नहीं हरा सकते। हालेलुया। जे आपने प्रभु को 1000 निकाला है प्रभु के लिए, प्रभु आपको 10,000 करके वापस मोड़ता है। जे आपने 500 बोया, प्रभु आपको 50,000 करके 5,000 करके वापस मोड़ता है। आप अपनी लाइफ के अंदर चेक करना ये चीज़। हालेलुया। दशमांश परमेश्वर का, हम ज़रूर परमेश्वर के लिए दशमांश निकालें, पर जे हम दशमांश नहीं निकाल सकते तो भी हम महीने में कुछ ना कुछ ज़रूर प्रभु के लिए निकालें। एक शुरुआत करें, एक शुरुआत चाहे वो छोटी ही क्यों ना हो, वो शुरुआत धीरे धीरे बड़ी होगी।
खुदा आपके बच्चों को ब्लेस करेगा, आपको ब्लेस करेगा, आपकी सैलरीज में बढ़ा वो वादा करेगा, आपके नई बिजनेस ओपन करेगा, उसको कुछ भी करना पड़ा वो करेगा ज़रूर, पर वो आपको ऊंचा उठाएगा, आपके फाइनेंस को ज़रूर वो मजबूत करेगा यीशु मसीह के नाम में। हमें हम कोशिश नहीं करते हैं, हमें कोशिश करनी पड़ेगी, हमें प्रभु के कामों के लिए आगे आना पड़ेगा, हमें प्रभु के कामों के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। हमें अपने दिल को, जो शैतान ने दिल को कठोर कर दिया है, बीज बोने से रोक रहा है, अपने शैतान को हरा के प्रभु की सेवा के लिए बोना है, ताकि आपके भी बंद रास्ते खुले यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो हमें ज़रूर खुदा के कामों के लिए आना चाहिए। जो कुरनेलियस था, कुरनेलियस प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, पर वो बीज भी बोता था। एंजल स्वर्गदूत किसके पास गए? कुरनेलियस के पास गए। वो परमेश्वर का डर भी मानता था, वो परमेश्वर से प्रार्थना भी करता था, और वो क्या करता था, वो प्रार्थना भी करता था और वो बीज भी बोता था। वो प्रभु के जो उस टाइम के जो यहूदी लोग थे, जो वहाँ के उस टाइम के संत लोग थे, उनको वो दान भी देता था। और एक टाइम ऐसा आया, परमेश्वर उसके दान परमेश्वर के पास पहुंच गए, और परमेश्वर ने बोला, अपने एक स्वर्गदूत को भेज दिया, और परमेश्वर ने बोला कि जा कुरनेलियस के घर जा, कुरनेलियस को बोल कि तेरे दान स्वर्ग में पहुंच चुके हैं। और उसके बाद जब स्वर्गदूत कुरनेलियस के पास पहुंचा, उसके बाद पतरस भी उसके पास आया, और पतरस ने भी उसको वचन सिखाया, उसको और अधिक आत्मा में मजबूत किया। हालेलुया। आप ये ना सोचो कि मैं हर महीने बो रहा हूँ, मैं बीज बो रहा हूँ तो परमेश्वर मुझे देख नहीं रहा। वो देख रहा है। आप अपनी घटियों में जब दशमांश बो रहे हो, अपनी घटियों में चर्च फंड निकाल रहे हो, वो खुदा देख रहा है, वो परमेश्वर सब कुछ देख रहा है। वो आपके हार्ट को देख रहा है, आपके दिल को देख रहा है कि आप किस तरीके से आप बो रहे हो खुदा के लिए। आपने अपनी घटी के अंदर जब आप बो रहे हो, प्रभु उस चीज़ से बहुत ज़्यादा प्रसन्न होता है यीशु मसीह के नाम में। जैसे परमेश्वर उस कंगाल विधवा के दान से प्रसन्न हुआ, जिसके पास सिर्फ 2 दमड़ी थी, और वो भी उसने बो दी। हालेलुया। 50,000 में से 2 या 3,000 रुपये बीज बोना कोई बड़ी बात नहीं, पर 5,000 जो महीने की इनकम है, उसमें से बीज बोना बहुत बड़ी बात है। आप अपनी घटी में बो रहे हो, और घटी के अंदर ही विश्वासी का पता लगता है। हालेलुया। इसलिए घटी में भी बो, क्योंकि आपके बीज ने ही आपको एक दिन ऊंचा करना है यीशु मसीह के नाम में। ये मेरी बात हमेशा नोट करना। आनंद से देना है, आनंद से खुदा के लिए देना है, और दान देना एक आनंद का विषय है। जब दान की थैली आपके पास आए तो उसे आनंद समझा करो, क्योंकि जब आप उसमें डालोगे आपकी बरकतें खुलेगी यीशु मसीह के नाम में। वो एक आनंद का विषय है। हालेलुया। जब दान आप बोते हो खुदा के लिए, वो एक आनंद का विषय है। क्योंकि ऐसे नहीं कि भी वो बहुत एक आपकी आराधना का ही एक भाग है, आपकी चर्च का ही एक वर्शिप का ही वो एक भाग है, उससे अलग नहीं है बिल्कुल भी। प्रभु यीशु मसीह ने खुद मंदिर के लिए कर दिया था। कितने लोगों को पता है? जब यीशु मसीह ने प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को बोला था कि जा समुद्र में तुझे एक मछली मिलेगी, मछली के पेट में एक सिक्का मिलेगा, उस सिक्के को ले और मेरे और तेरे बदले मंदिर में जाके कर दे, टैक्स दे। प्रभु यीशु मसीह खुद भी बीज बोते थे परमेश्वर पिता के मंदिर के अंदर। आप जानते हो जिन लोगों ने चर्च में बीज बोया, खुदा ने उन्हें ऊंचा उठाया है, वो उनको ब्लेस किया है, और आपको भी वो ब्लेस करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। अगर आप दशमांश बो तो बहुत वेल एंड गुड है, मैं आपको रियल बता रहा हूँ। क्योंकि दशमांश बोने के द्वारा तो और अधिक, अगर आप आज थोड़ा बीज बो रहे हो, उसी में प्रभु आपको इतना ब्लेस कर रहा है। आप ये सोचो, जब कोई व्यक्ति दशमांश बोएगा तो खुदा उसको किस लेवल पे लेके जाएगा और किस लेवल की उसको बरकत देगा। हालेलुया। एक वचन हम और देखेंगे, 2 कुरिन्थियों 9:7। 2 कुरिन्थियों 9 अध्याय उसका 7 वचन हम निकालेंगे। 2 कुरिन्थियों 9 अध्याय, यहाँ पे लिखा 6 वचन से हम देखेंगे, परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़ के न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर खुशी से देने वाले से प्रेम रखता है। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय में सब कुछ जो तुम्हें ज़रूरत हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास
बहुत कुछ हो। यहाँ पे प्रभु के वचन में क्या लिखा, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी। जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा, पर जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा भी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, प्रभु का वचन कह रहे हैं। हालेलुया। आप चाहे कोई भी काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप ज़रूर आप अपने बच्चों को भी सिखाओ उल्टा बोना। हालेलुया। अपने बच्चों को भी सिखाओ, खुद भी इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करो अपने लाइफ में, और अपने बच्चों को भी बोलो कि आप बोओ खुदा के राज्य के लिए, क्योंकि आज जो आपके बच्चे मोएंगे वो उनके लिए आने वाले टाइम में एक बड़े बिजनेस को खोल रही है यीशु मसीह के नाम में। उनके लिए एक बड़ी नौकरी को, बड़ी बरकत को खोल रही है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप अपने बच्चों को, चाहे वो छोटे हैं चाहे बड़े हैं, उनको बोना सिखाओ कि तुम खुदा के राज्य के लिए बो, तुम निकालो खुदा के लिए, ताकि खुदा की बरकत तुम्हारी नौकरियों पे आए, खुदा की बरकत तुम्हारे कामों पे आए, खुदा की बरकत तुम्हारी तुमसे जुड़ी हर एक चीज़ के ऊपर आए यीशु मसीह के नाम में। आपने सिखाना है। 7 वचन में लिखा, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़ कुड़ के न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर खुशी से देने वालों से प्रेम रखता है। ठीक है, आपको जब भी खुदा के राज्य के लिए देना है, खुदा के कामों के लिए देना है, तो खुशी से देना है, प्रेम से देना है, दुखी मन होकर नहीं देना कभी भी। ठीक है, हमारी तो ये ड्यूटी है जी, हमें तो प्रभु ने ये वचन सिखाने की ड्यूटी दे रखी है, तो हम आपको सिखाते रहेंगे। तो बट मैं आपको जो बता रहा हूँ, खुशी से देना आपको खुदा के राज्य के लिए। हालेलुया। कभी भी कुड़कुड़ा के दबाव से, दुखी मन से नहीं देना। हालेलुया। खुदा मेरा रास्ता कहीं और से खोल देगा मेरा रास्ता कहीं और से खोल देगा प्रभु। प्रभु का काम है, प्रभु का काम है, प्रभु ने करना है, तो मेरा रास्ता तो कहीं और से भी खोल देगा। पर कभी भी दुखी मन से नहीं देना, क्योंकि फिर वो आपका लगेगा नहीं। खुशी मन से दो। खुशी मन से तो व्यक्ति 10% क्या 15% भी दे सकता है, 20% भी दे सकता है। खुशी से हो सकता है 30% दे दे। हालेलुया। कोलगेट जो कंपनी है ना, कोलगेट कंपनी कितनी बड़ी कंपनी है। कोलगेट टूथपेस्ट की जो कंपनी है, हालेलुया। उसका जो मालिक है ना, वो पहले उसकी जूतों की दुकान थी, चमड़े के जूते बेचता था वो। उसका वो काम फ्लॉप हो गया। क्रिश्चियन था वो, ईसाई था वो, तो वो उसकी जूते की दुकान थी, वो फ्लॉप हो गई। उसने 1-2 बिजनेस और करे, वो भी फ्लॉप हो गए। फिर उसने कोलगेट कंपनी खोली। तो जब कोलगेट कंपनी खोली तो उसने प्रभु को बोला, प्रभु मैंने बहुत काम किए पर मैं सफल नहीं हुआ। प्रभु अब मैं ये कोलगेट की कंपनी खोल रहा हूँ, और एक कोलगेट की कंपनी खोल रहा हूँ, तो इस कोलगेट की कंपनी में प्रभु मैं जो भी मेरे को इनकम होगी उसका मैं 10वां भाग जरूर तुझे दूंगा। हालेलुया। तो 10वां भाग उसने प्रभु से वाचा बांधी, और वाचा बांधने के बाद उसने अपना कोलगेट वाला काम शुरू कर दिया। तो जब वाचा बांध के प्रभु से, जैसी उसकी जो भी, चाहे मान लो उसने 100 रुपये कमाए, वो 10 रुपये प्रभु के उसने निकालने, 1000 कमाए 100 निकालने, 20,000 कमाए 2,000 निकालने, ऐसा उसने निकालना ही निकालना, चाहे कुछ भी हो, चाहे कंपनी प्रॉफिट में हो चाहे लॉस में हो, उसने अपना दशमांश निकालना ही निकालना। कोलगेट कंपनी आप यूट्यूब पर भी देख सकते हो चाहे। तो ऐसी वो करता रहा। कोलगेट कंपनी ग्रोथ करती गई। प्रभु की आशीष उस कंपनी पे आ गई, बरकत आ गई प्रभु की। क्योंकि वो जो वहाँ पे जो अमेरिका में जो वहाँ पे जो पास्टर थे, जो वहाँ पे जो चर्चिस थे, उसमें बड़ा वो दान देता था। खुदा का काम बढ़ा, उसने हेल्प की बढ़ाने में। तो कोलगेट कंपनी के फिर ऐसी वो बढ़ती रही, कंपनी बढ़ती रही। आज वो व्यक्ति, उसकी कंपनी कोलगेट इतनी बढ़ गई है और इतनी ज़्यादा ब्लेस हो गई है, आज वो 90% अपनी कमाई में से 90% वो खुदा के लिए देता है, और 10% अपने खुद के खर्चों के लिए रखता है। और कोलगेट कंपनी इतनी ज़्यादा फेमस है, इतनी ज़्यादा खुदा की बरकत है, कंपनियां बहुत है, टूथपेस्ट, पेप्सोडेंट है, क्लोजअप है, दंत कांति है, बहुत तरह की कोलगेट है मार्केट में, सेंसोडाइन है, बहुत तरह की कोलगेट है। पर आप जब भी टूथपेस्ट लेने जाते हो, आप क्या कहते हो, भाई कोलगेट दे दे। आपके मुंह से ऑटोमेटिक कोलगेट निकलता है टूथपेस्ट कोई बोलता है जाके? कोई नहीं बोलता। आप कभी नोट कर लेना, आप कभी भी जाओगे करियाने की दुकान पे, आपके मुंह से ऑटोमेटिक कोलगेट ही निकलता है। ये खुदा की बरकत है। इतनी ज़्यादा कोलगेट कंपनी ब्लेस हुई, प्रभु ने उसको ब्लेस किया। और ऐसा एक एग्जाम्पल नहीं, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं। हालेलुया। मुझे मेरे पर्सनल खर्चों के लिए मैं खुद की मेरी जॉब करता हूँ। हालेलुया। एक टाइम आए, प्रभु कोई सेवा बढ़ाए, कोई बड़े लेवल पे जाए, वो एक बात की बात है, तब देखेंगे कि जॉब छोड़ने की नहीं।
बट मेरे खुद के पर्सनल खर्चे मेरी जॉब से पूरे होते हैं, बट हमें अभी भवन के लिए बहुत कुछ करना है। हालेलुया, हालेलुया। तो हम मैं प्रभु से कल परसों ये बात बोल भी रहा था कि प्रभु कि अगर चर्च पूरी ईमानदारी वफादारी से टाइट दे, मन को शैतान को हराए और करे, तो हो सकता है आने वाले साल में या 6 महीने में मैं जॉब छोड़ने के बारे में सोच सकता हूँ। हालेलुया। बट अभी बिल्कुल नहीं। तो कोलगेट कंपनी जो थी, कोलगेट कंपनी का जो मालिक था, पहले उसने बहुत अपनी लाइफ के अंदर उसने नाकामयाबी देखी, पर जब उसने प्रभु के साथ वाचा बांधी, प्रभु को बोला कि नहीं प्रभु, अब नहीं, अब मैं तेरी ओर देखता हूँ, तेरी ओर दृष्टि करता हूँ। और उसने जब स्टार्ट किया कोलगेट का बिजनेस, तो उसके बाद कोलगेट आज तक भी चल रही है और चलती रहेगी ये। हालेलुया। क्योंकि इस पे खुदा की बरकत है, ये कंपनी बंद नहीं हो सकती। कोरोना के अंदर बहुत सी कंपनियां बंद हुई, एटलस कंपनी बंद हो गई, साइकिल वाली, पता है कितनी बड़ी कंपनी थी एटलस। कोरोना के अंदर एटलस कंपनी बंद होगी, पर कोलगेट कंपनी बंद नहीं होगी, ना ही होएगी। हालेलुया। जो व्यक्ति अपना 90% खुदा के लिए दे रहे हैं, बताओ, थोड़ा 90% कंपनी का टर्नओवर 90% वो दे रहा है और 10% वो खुद अपने लिए रख रहा है, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए रख रहा है, वो व्यक्ति कैसे गरीब हो सकता है? वो हो ही नहीं सकता। हालेलुया। समझ में आ रही है या नहीं आ रही बात? दान देना एक आनंद का विषय है, खुशी से दो। जब प्रभु ने रास्ते खोलने ना आपके, और जब प्रभु ने स्वर्ग से मन्ने बरसाने, तो फिर देखना आप कहोगे कि मैं वही व्यक्ति हूँ जो पहले था, 2 साल पहले था या 3 साल पहले था। हालेलुया। आप ब्रांडेड पहनोगे, ब्रांडेड यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। हाँ जी। आप कहोगे कि मैं वही व्यक्ति हूँ जो 2 साल पहले था, मेरे पास तो, मैं तो इधर उधर से छोटी मोटी दुकानों से कपड़े डाल के पहनता था, या मेरे को क्या होगा, क्या चेंजेस आ गए? क्योंकि चेंजेस आप खुद लेकर आते हो अपनी लाइफ के अंदर, बदलाव आप खुद लेकर आते हो अपनी लाइफ के अंदर। हालेलुया। एक व्यक्ति को हम गाइड कर सकते हैं, हम उसको बता सकते हैं प्रभु के बारे में, उसको ये कह सकते हैं भाई तू चर्च आ, तेरी लाइफ चेंज होगी, तेरी लाइफ बदलेगी। बट अगर वो व्यक्ति खुद कोई भी अपनी लाइफ को बदलना नहीं चाह रहा है और अपने लाइफ के अंदर कुछ बदलाव नहीं लाना चाह रहा है, तो मैं तो क्या, दुनिया का कितना मर्जी बड़ा पास्टर हो, कोई भी हो, वो उसकी लाइफ को चेंज नहीं कर सकता। एक व्यक्ति को अगर अपनी लाइफ के अंदर बदलाव लाना है तो उसे खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी, खुद ही उसको एक प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी, खुद ही उसको एक प्रभु के साथ वाचा बांधनी पड़ेगी, खुद ही उसको मेहनत करनी पड़ेगी, तभी वो व्यक्ति अपने अंदर बदलाव ला सकता है। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर के लिए निकालना है। और देखो, जब हम परमेश्वर ने मान लो हमें दिया, तो हमने परमेश्वर के दिए हुए से ही परमेश्वर को लौटाना है वापस। हालेलुया, हालेलुया। एक टाइम ऐसा भी आएगा, आप ये मेरे वर्ड नोट कर लेना, महीने का लाख रुपए आपके घरों में आएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। लिख लेना मेरी बात ये आज डायरी में जाके। बट आपको ईमानदार होने की जरूरत है प्रभु के साथ। सब कुछ है, सारी बरकतें हैं, सब कुछ है। प्रभु रस्तों को खोलता है, ऐसी बात नहीं है कि प्रभु रस्तों को नहीं खोलता। तो हमें कभी भी कुड़ के नहीं देना, दबाव से नहीं देना। कैन जो था ना, कैन कुड़ के ले गया, दबाव से कुड़ के बोला मैं इतनी सब्जियां उगाऊं, मैं इतनी मेहनत करूं हैं, और मैं क्यों परमेश्वर को दूं, परमेश्वर ने कौन सी मेहनत की है, मेहनत तो मैंने ही की है जी। कुड़ के ले गया, रो के लेके गया प्रभु के सामने। प्रभु ने उसकी सब्जियां मारी, फेंक के उसके ऊपर ही वापस। हालेलुया। हमें कैन की तरह नहीं बनना, हमें हाबिल की तरह बनना है जी। कैन जो लेके गया था फसल, क्या ले गया? टिंडे ले गया, सड़ी हुई तोरी, कद्दू, भिंडी, ये ले गया। हालेलुया। सबसे खराब फसल वो लेके गया था परमेश्वर के लिए। परमेश्वर ने वो सारी फसल उसको वापस लौटा दी, और वो उसको ग्रहण नहीं किया परमेश्वर ने। परमेश्वर की नज़रें आपके दिल पे रहती हैं, परमेश्वर की नज़रें आपके मन पे रहती हैं। परमेश्वर जानता है कौन कितने उससे दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया। अब बाइबल में क्या लिखा? दाएं हाथ जब बोए तो बाएं को पता नहीं लगना चाहिए। हालेलुया। हम कभी भी इस चीज़ को लेके हम सलाह नहीं कर सकते। हालेलुया। ये तो प्रभु आपके मन में डालता है कि कितने का बीज बोना है।
उतने का आप निकालते हो। जे प्रभु ने जो बीज निकालने के लिए बोला है, जे आप उसके लिए भी, उसके ऊपर भी जे आप फिर बाद में आप सलाह करने बैठ जाए कि नहीं ये तो थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, कम लग रहा है, नहीं नहीं, जो प्रभु ने आपके मन में डाला बो, और रास्ते खुलते देखो अपने यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो कैन था, कैन बुड़बुड़ा के लेके गया, कुड़कुड़ा के लेके गया, हाँ जी, कुड़कुड़ा के बुड़बुड़ा के लेके गया। आपको पता, आप जो 100 रुपये भी बोते हो वो भी हमारे लिए बहुत कीमती है इस टाइम के ऊपर। 100 बोते हो, 200 बोते हो, 500 बोते हो, महीने में जितना भी बोते हो, बहुत ज़्यादा हमारे लिए वो मायने रखता है। हालेलुया, हालेलुया। उसके द्वारा चर्च के काम होते हैं, चर्च के हम सामान लेकर आते हैं, कुछ कलेक्ट करके थोड़ा बहुत। हालेलुया। तो हमें हमेशा खुशी से देना है प्रभु के लिए। एक वचन हम और पढ़ेंगे, 2 कुरिन्थियों उसका 8 की 2 वचन पढ़ेंगे, 8 का 2। हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का सुसमाचार देते हैं कि मकदूनिया की कलीसिया पर हुआ है कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में भी उनकी उदारता बढ़ गई। यहाँ पे क्या लिखा? क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में भी उनकी उदारता बढ़ गई। यानी कि उन्होंने जब वहाँ के उस टाइम के मकदूनिया की कलीसिया ने उदारता पूर्वक परमेश्वर के लिए दान दिया, परमेश्वर कामों के लिए निकाला। कब निकाला? जब वो कंगाल थे तब भी निकाला, जब वो आनंद में थे तब भी निकाला, जब वो परीक्षाओं के समय में थे तब भी निकाला। आज एक विश्वासी पे जब परीक्षा आती है, वो प्रभु पे कुड़कुड़ाता है, बुड़बुड़ाता है, और वो प्रभु को बोलता है कि मैं नहीं बोता बीज बोझा कुछ भी। मेरे जीवन में तूने ये बीमारी भेज दी, मेरे जीवन में तूने ये कर दिया, मेरे जीवन में तूने ये कर दिया, अब मैं बीज नहीं बोऊंगा। पर यहाँ पे मकदूनिया की कलीसिया ने हर जब परीक्षा है तब भी बीज बोया, जब वो किसी भी दुख में थे, कंगालपन में थे तब भी, जब आनंदित थे तब भी, उन्होंने हर स्टेज के अंदर उन्हें बीज बोना बंद नहीं किया और बोते रहे यीशु मसीह के नाम में। आपको अपनी ज़िंदगी में हर स्टेज में बीज बोना पड़ता है। चाहे आप अभी आपकी लाइफ में टेस्टिमनी बनी नहीं है, गवाही बनी नहीं है, फिर भी आपको बीज बोना पड़ेगा, क्योंकि इस बीज के द्वारा आपका रास्ता खुलेगा। बीज भेंट और बीज आपके लिए नए मार्गों को, नए रास्तों को खोलती है यीशु मसीह के नाम में। चाहे आप परीक्षाओं के अंदर चल रहे हो, अभी एक भी प्रभु ने बरकत दी नहीं है, उस टाइम भी बीज बोते रहो। चाहे कंगालपन में हो, पॉकेट मनी मिलती है, उसमें से बीज बो। हालेलुया। कैसे भी हैं, बोना है, बोना सीखना है इस परमेश्वर के लिए। हालेलुया। चाहे कैसे मर्जी है, कंगालपन में है, किसी मर्जी में कैसे भी हैं, बीज बोते रहो। चाहे थोड़ा बोते रहो, पर बोते रहो, रुको मत। आज जो आप 100 रुपये बो रहे हो, प्रभु आपको कल को इतना ब्लेस करेगा कि आप 1000 रुपये बोने वाले भी बनोगे यीशु मसीह के नाम में। आप 2000 बोने वाले भी बनोगे, 3000 बोने वाले भी बनोगे। हालेलुया। प्रोफेट बजिंदर सिंह एक बार बता रहे थे कि वो उनके पापा ने उनको घर से निकाल दिया था, तो वो उनके पास एक कार थी, वो अपनी कार में सोते थे और वो कार में रहते थे अपनी में। तो उनके पास बीज बोने के लिए पैसे नहीं होते थे, तो वो रात को सड़कों पे से कबाड़ इकट्ठा करके, कोई ग्रेट बना ना, वो ऐसे ही नहीं बन गया, सड़कों पे से बोतलें उठा के कबाड़ इकट्ठा करके 100 रुपये इकट्ठा करते थे पूरा हफ्ता, वो चर्च में जाके बीज बोते थे। हालेलुया। कोई ग्रेट बना है, कोई मान बना, वो ऐसे नहीं बना। उनकी मेहनत देखो आप, उनका तप देखो कितना है। आज अपने को लगता है इतने लोग उनकी चर्च में जा रहे हैं, इतनी हीलिंग्स हो रही हैं, डिलीवरेंस होने हैं, छुटकारे, उन्होंने जीरो से स्टार्ट किया, जीरो से। उन्होंने बिल्कुल शून्य से शुरू किया है। जब सबने छोड़ दिया, ठुकरा दिया, पर फिर भी खुदा के लिए अड़े रहे, खड़े रहे, बीज बोते रहे, घटी के अंदर ही बोते रहे, जब कुछ भी नहीं था तब भी बोते रहे, अड़े रहे, खड़े रहे और चलते रहे प्रभु के साथ। आज प्रभु ने सब कुछ दे रखा है। अब 60 लाख की तो गड्डियाँ उनके पास, जिनमें वो प्रचार करने जाते हैं। हालेलुया। करोड़ों लोग उनकी चर्च के साथ जुड़े हुए हैं। 30 लाख तो उनका यूट्यूब पे फॉलोवर है अकेला। तो आज कोई बंदा अगर ब्लेस हुआ है तो उसकी स्टोरी देखो कि उसने कहाँ से शुरू किया, कैसे वो ब्लेस हुआ। हालेलुया।
चाहे कोई भी खुदा का दास है, आप उनकी स्टोरी चेक करोगे ना, आप देखो कहोगे कि वाकई इनकी बहुत इनकी मेहनत है। आमीन। पर बीज की अहमियत समझी उन्होंने और प्रभु के लिए हमेशा आगे रहे। फिर प्रभु ने भी उनको ब्लेस किया। इन मकदूनिया की कलीसिया ने कलेश में भी बोया, परीक्षा में भी बोया, आनंद के समय में भी बोया, भारी कंगालपन में भी बोया, हर स्टेज के अंदर अपने लाइफ के बोया। पर बोते रहे, कभी पीछे नहीं हटे प्रभु से। और एक टाइम ऐसा आया जब प्रभु ने उन्हें ब्लेस किया। परमेश्वर आपके मन को देखता है। अपने मन को खोल दो प्रभु के लिए, कुछ नहीं है, सब यहीं रह जाएगा। खोल दो पूरे मन को प्रभु के लिए अपने, और देखो फिर प्रभु, ये आज कुछ भी नहीं है, प्रभु को बोलो, प्रभु मुझे इस लायक कर, मुझे इस लायक कर कि मैं तेरे राज्य के लिए कुछ कर पाऊँ, मैं तेरे भवन के लिए कुछ कर पाऊँ। आप 10 दिन के अंदर गवाही के साथ आ रहे हो यीशु मसीह के नाम में। आज ये बीज बोने के लिए पैसे नहीं है, प्रभु को बोलो, प्रभु आज जाना, आज रूम में जाना अकेले, दरवाजा बंद करना अंदर से, प्रभु को बोलना एक बात, प्रभु मुझे इतना अमीर कर, मुझे इतना ब्लेस कर कि मैं पास्टर जी की हेल्प कर पाऊँ, मुझे फाइनेंशियली इतना स्ट्रॉन्ग कर कि मैं तेरे राज्य के लिए कुछ कर पाऊँ। तूने मुझे नया जीवन दिया, तूने मुझे हील किया, तूने मुझे मोहताज नहीं होने दिया, पर प्रभु तू मुझे इस लेवल तक अमीर कर, ब्लेस कर, ताकि मैं भी तेरे राज्य के लिए कुछ कर पाऊँ। ये आपकी प्रार्थना रहेगी आज जब आप जाओगे सबकी। हालेलुया। फिर देखो आप रास्ते कैसे खुलते हैं आपके लिए, फिर देखो कैसे मन्ने आकाश से बरसते हैं आपके लिए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आपको प्रभु को बोलना पड़ेगा, बोलने से ही बात बनेगी। जब तक बोलेंगे नहीं तब तक कुछ होने वाला नहीं है। बोलना पड़ेगा, घुटनों पे आना पड़ेगा, प्रभु को बतानी पड़ेगी अपने दिल की बात। बाइबल ऐसा कहती है कि तू अपने दिल की बात खोल कर अपने परमेश्वर के सामने रख दे। आज प्रभु के सामने अपने दिल की बात खोल के रख दो। आज जब घर जाओगे बोलो प्रभु को, प्रभु मुझे इतना रिच कर, इतना रिच कर, हाँ जी, लाख रुपए मेरी महीने की इनकम हो। हालेलुया। चर्च ना बढ़े, चर्च भाई साहब गोली की स्पीड पे बढ़ेगी। हालेलुया। हालेलुया। सही कह रहा हूँ मैं। चर्च लेंटर ना डले, चार दीवारी ना हो, सब कुछ होएगा, प्रभु रास्ते खोलेगा। पर आपको प्रभु को ये बात बोलनी है। ये लाख में से 10,000 दे भी दिया तो 90,000 तो अपना ही है। हाँ जी। हालेलुया। 50,000 से सैलरी है, 50 में से 5 दे भी दिया तो 45 तो अपना है। और वो 45,000 पे खुदा इतनी बरकत दे देगा कि वो इतनी बरकत दे देगा उस 45,000 पे, वो 45,000 तुमसे खाया ही नहीं जाएगा, पूरा महीना ही नहीं खाया जाएगा। हालेलुया। ये ताकत है, प्रभु की बरकत है, ये परमेश्वर की सामर्थ है, ये प्रभु का जलाल है, ये प्रभु की अनॉइंटिंग है, प्रभु का मसा है कि वो आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपके मन को देखता है, इसलिए हमेशा प्रभु के लिए अपने मन को खोल के रखते हैं। और जब आपकी सैलरी आए तो आप सबसे पहले प्रभु का निकालें, उसके बाद ही आप घर में उसको यूज़ करें, ताकि प्रभु की बरकत आपकी सैलरियों पे, आपके कामों पे, हर चीज़ पे आपकी बनी रहे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ चर्च में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होएगा जिसकी घर की पूरी इनकम में महीने की 10,000 होएगी, ऐसा कोई भी नहीं है। हालेलुया। सबको प्रभु ने ब्लेस किया है, सब, और आने वाले टाइम में और भी करेगा। हालेलुया। पर मैं कह रहा हूँ शुरुआत करें, ये शुरुआत नहीं की है तो करें, तो और करें। एक दिन ऐसा आएगा आपका मन, जब आप देखोगे अरे मैंने तो इतने रुपए बोए थे, इतना इस महीने तो मेरा बहुत बढ़िया निकला। जब आप प्रैक्टिकल करके देखोगे, जब आप ये चीज़ देखोगे कि नहीं, कि पिछले महीने में तो मेरा बहुत टाइट था, इस महीने मैंने बोया है तो इस महीने तो मेरे को पता ही नहीं लगा महीना कब निकल गया। तो जब हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे उन चीज़ों को तो हालेलुया। अगर आपको सैलरी कम मिल रही है, कहीं ज़्यादा सैलरी वाली जॉब के लिए ट्राई करो। हालेलुया। समझ रहे हो मेरी बात? सैलरी अगर कम मिल रही है तो ज़्यादा सैलरी के लिए ट्राई करना है। हालेलुया। आमीन। ऐसे नहीं कि 10,000 रुपये दे रहे हैं महीने का और आप पूरा अपने से काम करवा रहे हैं और आप वहीं बैठे रहे। नो, प्रभु ने हमें बुद्धि भी दी है,
कंपनी वालों को भी देखना चाहिए कि 10,000 रुपये तुम दे रहे हैं, 12,000 रुपये दे रहे हैं, इतनी महंगाई में 10-12 हज़ार में क्या होता है। हालेलुया, हालेलुया। हमें सोचना है इन सब चीज़ों के ऊपर। तो प्रभु आपको आशीष दे और बरकत दे। मैं दान के ऊपर बहुत कम प्रचार करता हूँ, आप जानते हो, कभी कभी करता हूँ, कभी महीने में 2 महीने में। ये भी आपको सिखाने के लिए, ताकि आप ब्लेस रहो, आप हमेशा आशीषित रहो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो प्रभु आपको बरकत दे। हमें प्रभु को कैसे देना है? खुशी मन से देना है। खुशी मन से देना है, कुड़कुड़ा के नहीं देना। दान एक आनंद का विषय है, दुखी होने का विषय नहीं है। हालेलुया। दान एक आनंद का विषय है, दुखी होने का विषय बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। और अपनी महीने की हर सैलरी पे आप पहले प्रभु का निकाल लें। ठीक है। उसके बाद आपको परीक्षाओं के अंदर भी आप प्रभु के लिए निकालें। दुखों में चल रहे हैं तो भी निकालें। परिस्थिति चाहे कोई भी है, जैसे मुकदुनिया की कलीसिया ने हर परिस्थिति के अंदर बोया, वैसे हम भी हर परिस्थिति के अंदर बोएं, उदारता पूर्वक खुशी मन से परमेश्वर को देते रहें, ताकि परमेश्वर ही भी हमारे बंद रस्तों को खोले यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। खुदा आपको बरकत दे। मेरा बिलीव है आज के वचन के द्वारा आप आशीषित हुए हो, आप ब्लेस हुए हो। इस वचन ने आपको छुआ है, आपको टच किया है। और मेरे प्रियो, मैं आपको बता रहा हूँ, आप अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल करके देखो इस चीज़ को। आपके रास्ते खुलेंगे, आपके फाइनेंस ग्रोथ करेंगे। प्रभु नहीं चाहता कि आप गरीब रहो या आप एक ही स्टेज पे रहो। प्रभु चाहता है कि आप धीरे धीरे बढ़ते रहो अपनी लाइफ के अंदर। आप अपनी लाइफ के अंदर ग्रोथ को करो। आप अपनी लाइफ में अमीर हो, एक धनी व्यक्ति आप हो, आपको किसी चीज़ की घटी ना हो। प्रभु यही चाहता है। हालेलुया। कोई भी बाप ये नहीं चाहता कि मेरे बच्चे गरीब रहें, बट प्रभु आपको आज बता रहा है कि कैसे आप अमीर हो सकते हो। आपने प्रभु के लिए हमेशा आगे रहना है। खुदा आपको बरकत दे। तो आओ हम प्रार्थना करते हैं। मेरे महान और पवित्र परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, प्रभु आज का वचन इन सब के जीवनों में सुगना फलों को लेकर आए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन, प्रभु इनके फाइनेंस को तू छू परमेश्वर। प्रभु इनके कर्जों को तू डिलीट कर। अपनी स्वर्ग से अपनी मदद भेज परमेश्वर, स्वर्ग से अपने दूतों को भेज प्रभु। परमेश्वर इनके फाइनेंस के रास्ते खुले परमेश्वर। मेरे जिंदा परमेश्वर, मेरे पाक यहोवा परमेश्वर खुदावन, तो ब्लेस कर प्रभु। परमेश्वर अगर इनकी सैलरी थोड़ी है तो इनकी सैलरी बढ़े, अच्छी जॉब्स मिले, खुद के काम स्टार्ट हो, खुद के बिजनेस स्टार्ट हो परमेश्वर इनके। प्रभु ये एक धनी कलीसिया बने परमेश्वर। हर गरीबी के श्राप टूट जाएं परमेश्वर। खुदावन इन सबको छू, इन सबको आशीष दे, बड़े लेवल पे बरकत दे। इनके हाथों के कामों को आशीष दे परमेश्वर। जो भी जॉब करते हैं, काम करते हैं खुद का, उन सब पे तेरी आशीष को मांगता हूँ परमेश्वर। धन्यवाद, आपने मेरे वचन को, अपनी प्रार्थना को सुना। इस वचन के द्वारा इन सबको आशीष बरकत दो पिता। धन्यवाद, आपने प्रार्थना सुनी। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन।